बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान कासिम सज्जाद प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। आज के हवाले पटवार में मेरा मौजू है ज़िला झेलम की तहसील पिंड दादन खान का नवाई इलाका कंधवाल, जो हालिया बारिशों और सैलाबी रेले की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। हालिया बारिशों और सैलाबी रेले ने इस इलाके में बहुत बड़ी तबाही उड़ाई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। उस पानी की नज़र हो चुकी है। तकरीबन 150 के करीब जो हैं घर वो मुतासर हुए हैं। कुछ घर जो है जुज़वी तौर पर मुतासर हुए हैं। लोग जो हैं खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। लोगों के पास खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं है। लोगों से बात करेंगे कि जो इंतज़ामिया की जानब से यहाँ पे दौरे किए गए हैं, इंतज़ामिया की जानब से क्या इंतजाम अब तक किए गए हैं, महकमा सेहत की जानब से यहाँ पे कोई मेडिकल कैंप लगाया गया है, क्योंकि जब भी किसी इलाके में कोई आफत आती है या कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त वहाँ पे वबाई अमराज फैलने का भी बहुत बड़ा खदशा होता है। इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे किस हद तक लोगों का नुकसान हुआ है, हुकूमत की जानब से अब तक किस हद तक मदद की है। ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत ही अब तक जो है वो काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए सैलाबी रेले की, आप मेरे कब में देख रहे होंगे पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। उन पहाड़ों की तरफ से जो है बारिशी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरफ आया और जो उसने ज़मीनी कटाव शुरू किया तो बहुत से घर उसकी नज़र हो गए और एक शख्स जो है वो इस दुनिया फ़ानी से भी चला गया। 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए। कंधवाल में चूँकि वहाँ पे दरिया का पानी नहीं है, पहाड़ी पानी आया था, उसके हवाले से भी हमारी टीम वहाँ पे डिप्लॉयड थी। वहाँ पे किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिल के वहाँ पे ऐलानात करवाए गए हैं और लोगों के जो उस एरिए में मकान आ रहे थे उनको खाली करवाया गया है उससे पहले, ताकि नुकसान से बचा जा सके। लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया है, साथ पानी का जो लेवल है वो डाउन हो गया है और मज़ीद नुकसान होने से बचत हो गया है। काफ़ी लोगों के मकान वगैरह गिरे हैं, लेकिन जो एक ज़्यादा इफेक्ट होने का खदशा था ज़मीनी कटाव का, वो अल्लाह ताला का करम है कि बचत हो गई है। वहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है जिसके अंदर 3 विक्टिम थे, उसमें एक की अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे डेथ हो गई थी और 2 ज़ख्मी थे। इसी तरह एक बंदा था जो कि वहाँ पे जो माइंस हैं, माइंस के पास एक नाले जो जहाँ से हो रहा है ना, वहाँ पे ब्रीचिंग है, 2 नाले हैं, तो सेंटर में वो बंदा फंसा हुआ था। उसको एवैक्यूएट करने की हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, इवन कि रात 3 बजे तक ऑपरेशन किया। पानी का बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी जैसे कम हुए वो बंदा आसानी से रेस्क्यू कर लिया गया। कुछ अहले इलाका के लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ये गांव मुतासर हुआ है और मुतासर होने के साथ साथ इन लोगों को नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी तक हुकूमत की जानब से इनको किस किस हद तक मदद की गई है, यहाँ हुकूमत की जानब से, यहाँ ज़िली इंतज़ामिया की जानब से किस हद तक तावन किया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये 1 हफ़्ते से मुसलसल ये पानी आ रहा है, 2 दफ़ा ज़्यादा पानी आया है। हमने मुतलका जो है ना हमारे ज़िली इंतज़ामिया उसको बार बार इतला की है। उस पे एसी साहब मौके पे 2 दफ़ा आए हैं, डीसी साहब मौके पे आए हैं, सेक्रेटरी साहब हमारे आए हैं, आते रहे हैं, देख के वापस चले गए हैं। हौसला अफजाई करते रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक इस वक्त फ़िलफ़ौर जो है ना कोई हमारा काम शुरू नहीं हुआ। ये हमने तकरीबन कल अपनी मदद आपके तहत हुकूमत की हौसला अफजाई की वजह से अपनी मदद आप तक हमने ये कुछ काम कल करवाया है काम। अगर वो कल हम ना खुद काम करवाते तो कम अज़ कम जो है ना पूरा मोहल्ला जो है ना वो पानी की ज़द में आ जाता। लेकिन हम हुकूमत की तरफ से फ़िलफ़ौर हौसला अफजाई की जा रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अभी तक काम किसी किस्म का शुरू नहीं हुआ। यानी कि अभी तक ज़ुबानी जमा किया जा रहा है, आप हुकूमत की जानब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही आप लोगों की तरफ। गरीब मैं डाढ़ा हूँ तो इमदाद होनी चाहिए। मैंने मकान सारे गिर गए हैं, मकान सारे गिर गए हैं, ज़मीन गिर गई है, तो कोई इमदाद होनी चाहिए। करें कोई साडा मेहरबानी उन्होंने भला ने असी मरदे लुटदे पे। सड़क साड़ी लुढ़ गई है, पानी जेड़ा घरां वड़ गया, घरें ते घर ढह गए, जहीं ढह गईयां न। कोई किसी को जेड़ा नहीं, किसी को गुंजाइश नहीं, पर कोई अपने पा किन्ने इतनी महंगी ज़मीन, हुण कोई ज़मीन किसी या मकान पैसे इस वास्ते इस पानी दा हल न होवे ना साड़ी कोई दवा नहीं। इस पानी दा हल होवे तां असीं बचदे हैं, न कोई साडा पीण वाला पानी है ते न हुण साडा पानी कौड़ा चूक छुड़ेंदा। इस वास्ते असीं ग्रां छोड़ के भी ना निकल सकते, इत्थे रह भी ना सकते। 50 साल मेरी उम्र भी हो गई है, गवर्नमेंट ने हमारी कोई इस तरह की कोई इस गांव की तरफ कोई जो है ना तवज्जो नहीं दी है। जब भी पानी आता है, जब जिस साल भी आता है, हर जो मौसम बरसात जब आती है जो आता है तो ये नुकसान इतने के हमारे होते आ रहे हैं। ये तो ये ठेकेदार हारून था, इसने 86-87 में इधर
पहाड़ों का वो नमक जो निकला तो उसने ठेका लिया। तो उसने यहाँ से इस गिरां का डिफेंस इतना किया कि उसने किया तो अपने लिए, उसकी गाड़ियाँ गुजरती थी ऊपर जाती थी, उसने यहाँ से ये सड़क बनाई पहाड़ तक, नीलेवान ऊपर बोलते हैं हम। तो ये जो थोड़ा सा टाइम गुजार गया ये गांव खड़ा रहा है, इसका इतना नुकसान जो चंद अरसा गुजर गया वो उस सड़क की वजह से गुजर गया। तो अभी पानी इतना आया, थोड़ा पानी की निकासी भी इसनो, ये जो झाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये जो जंगल है, इस वजह से तो पानी जो यहाँ आके आके तंग हुआ है, जिस वजह से जो है पानी का फैलाव बाहर निकला है और वो सड़क टूट गई है। तो गवर्नमेंट ने हमारा आज दिन तक जो है ना वो इसका कोई डिफेंस हो, हम छोटे छोटे थे उस वक़्त, 85-86 की बात है, तो वो एक ठोकर यहाँ पे मामूली सी इधर बांधी गई थी, तो इकबाल मेहदी का दौर था उस वक़्त। बिल्कुल जी, ये गांव भी ज़िला झेलम का ही है और ज़िला झेलम का जो ये आखिरी गांव है, यहाँ से ज़िला खुशाब की हदूद शुरू हो जाती है। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से और दादर खान तहसील इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ तक अभी तक किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं देगी और मौजूदा हुकूमत की जानिब से अभी भी यहाँ पे कोई रिलीफ का जो है पैकेज का कोई ऐलान नहीं किया गया। और इसी हवाले से हमारे साथ एक नौजवान यहाँ के मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अब क्या सूरत हाल थी उस वक्त यहाँ पे जब ये सैलाबी रेला पहाड़ों की तरफ से आया, ये कुदरती आफत, और यहाँ हम देख रहे हैं बहुत से मकान भी पानी में बह गए हैं और एक जो है वो नौजवान जी यहाँ से उसमें यहाँ भाग भी हुआ या ज़ख्मी भी हुए। और ये भी हमें इत्तला मिली थी कि कोई एक शख्स जो है तो तकरीबन कोई 36 घंटे तक यहाँ पे पानी में फंसा रहा। मुसलसल रहा है 36 घंटे तक पानी में। रेस्क्यू की टीमें आई, उन्होंने रेस्क्यू करने की काफ़ी कोशिश की है लेकिन रेस्क्यू नहीं किया जा सका। दूसरे दिन जब पानी की जो है ना रफ्तार कुछ कम हुई है तब जाके वो उस बंदे को हमने निकाला है। हमारे गांव के बंदे खुद गए हैं तो उस वजह से जो है ना उन्होंने रेस्क्यू किया है उसको। उसके बाद पानी का जब रेला आया तो ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनमें काफ़ी जो है ना मट्टी पड़ी हुई है, इस वजह से इसका लेवल अप हो गया है और ये जो हमारा गांव वाली साइड है ये डाउन है। इस वजह से पानी का जो कटाव है इधर ज़्यादा आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे तीन कमरे और मतलब जो सारी बाउंड्री वाल थी हमारी वो सारी डैमेज हुई है। उसके बाद हमारे सारा जो सामान था घर का वो सारा पानी की नज़र हो गया है। ज़मीन हमारी 25 मरले का प्लाट था, वो सारा पानी की नज़र हो गया है। अभी हमारा मुतालबा यही है हुकूमत से कि वो काइंडली खुदारा गरीब आदमी हैं हम और अल्लाह के वास्ते हमारे मदद की जाए। हमारा जो ये नुकसान हुआ है उसकी भरपूर जो है ना हमारा अजाला किया जाए और जितना भी हो सकता है हमारे साथ ताउन किया जाए। और ये जो रोड है अगर रोड बना दिया जाए और इसकी रिटेनिंग वाल तामीर कर दी जाए 30 से 35 फुट इससे दूर, अगर रिटेनिंग वाल तामीर कर दी जाए और इसका रोड बना दिया जाए तो उसके बाद हमारा जो है ना कुछ इसका अजाला हो सकता है। सामान जो हमसे निकल सके हमने निकाला है। ठीक है, अंदर का जो मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया थी वो हमने निकाली हैं, लेकिन जो मतलब छत का मटेरियल था और घर का सारा कमरे और बाकी ये हमारे बाउंड्री वाल सब बह गई है पानी में। हमारी कोशिशों के बावजूद बस ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक ने हम पे जो है ना अजाब नाजिल किया है तो इस पे हम यही कर सकते हैं कि हुकूमती इदारों से ये कहते हैं कि हम भरपूर इमदाद की जाए। बिल्कुल जी, इन लोगों का यही मुतालबा है हुकूमत भी इनकी तरफ कोई तवज्जो दे और ज़िली इंतज़ामिया से भी। और इन लोगों का ये भी कहना कि यहाँ हमने इंतज़ामिया को बार आगाह किया कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये पानी हर साल जो है गाँव को मुतासर करता है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया की ज़िली इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया की जानब से यहाँ पे दौरे तो किए गए लेकिन हर तरह कोई इंतज़ामात नहीं किए गए ताकि इन लोगों को नुकसान से बचाया जाए। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर है हवाले पटवार में और आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि झेलम का नवाई इलाका जो है कंदवाल बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है हालिया बारिशों और सैलाबी रेले की वजह से। मकानात लोगों के गिर गए हैं, लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे इस इलाके की कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर कर रहे हैं और इनका गुजर बसर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नशो दे बच्चे घर बना के दिता वने मरले दिते वने साढ़े बने इन्हां दी मां प्यो साथ देन शो दे बुजुर्ग बच्चे शो दे गरीब हैं। इन्हां दे 5 मकान लुट गए, बरांडे हर चीज़ लुट गई, मरले लुट गए, ज़मीन जिस लुट गई उन्होंने घर बना के दिता वने किसी चाहिए इन्होंने मरले दिते वने इन्हां दी मदद की वने जेड़ी हो सके बच्चों की मदद भी नहीं
ये आलम है कि यहाँ पे दुख से इन जिसे अभी बात भी नहीं हो पा रही कि किस तरह ये ज़िंदगी बसर खुले आसमान तले कर रहे हैं और इनके मकान जो है वो पानी की नज़र हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे मेरे बच्चे गरीब है डाले घर मार मार के वो उजड़ गए, घर लुट गया, जमीन लुट गई है, शोधे कंगाल हो गए, उसका पिन्न हद्दी हो गए, कोई वाह दबाने ने, कोई और रोजगार ने घर झुगिया ने मेहनत करके तो गुजर पे करेंगे आए, वो घर बार लुट गया, उसका काला पानी ना रल गए, कोई इमदाद हो सकती नहीं तो गरीब शोधे दी, अल्लाह वास्ते करो इमदाद, कोई उन्होंने झुग्गा खड़ा, कोई झुग्गी अड़ैसन, कोई शायद मिल से तो अड़ैसन पल्ले तो चाया नहीं कोई ना, उसका ना कोई बाहर जमीन आने, बहुत कंगाल हो गए। घर दे उत्तों पानी भी पाँदा, इधर भी पाँदा वै, तां बच्चे छोटे छोटे, बच्चा हाथ टुक्या हुआ, नज़र कोई नहीं, बच्चे ने केस हो, बीवी है, वो मेरा बच्चा फौत हो गया, 4 महीने हो गए, उधर बच्चा कोई नहीं, मैं उन्होंने को सारे को बैठी, कोई अपील हो सकती, उत्तों पानी पाँदा, दीवार सारियां गिर गई, मैं कोई हिम्मत नहीं मैं पा सकती, दीवार है बड़ी सारी, वो भी उधर भी रह गई, उधर भी रह गई है, एक मकान खाए पिछू पानी पाँदा वे, कमाने है कोई ना, जे कोई हो सकता नहीं हाल तक करो। मां जी तुसा उस दिन कुछ खादा पीता भी या भुखे ते रहे? खाना कि दिया सा बच्चा, कोई पकाया खाना, रात नहीं लगती ने कि छोटे बच्चे, बच्चा जड़े बच्चा तो सारी उम्र का फौत हो गया, बड़ा औखा हो गया, मुसीबत का जो वो कोई इमदाद हो सकती नहीं था, मेरी अपील पानी उत्तों भी पाँदा, इधर भी आँदा, ए खाए ने ना को ये अपील ने, जो मंजूर करो तो मेहरबानी ने, न करो तो ना। बिल्कुल जी, माँ का जी का यही कहना है कि मैं तो हुकूमत से और मुखिया असरात से अपील करती हूँ मदद की, अगर कोई कर भी देगा मदद तब भी है, ना करेगा तो भी खुदा के आसरे में खुले सामान तले बैठ के भूखी प्यासी अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। अभी तक तो इंतज़ामिया ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जो 3-4 दिन हो गए हैं, हम खुद ही जो अपनी मदद के तहत जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारी कोशिश है कि ज़्यादातर इधर जो पानी का बहाव इधर मगरब साइड मशरक़ साइड पे है वो ना आए, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत तेज़ हुई है, वो इधर से जो है ना ये घर भी चला गया और मकान भी गिर गए हैं। ये जो भाई है हमारा छोटा, ये दर्जा 4 का मुलाजम है, अभी इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये ज़मीन ख़रीद ले और ये मकान भी ख़रीद कर नए बना ले, अभी इसके पास कोई घर नहीं है, ये भाई के पास किसी रिश्तेदार के पास कोई इधर रह रहा है, कोई इधर रह रहा है, 4-5 जो भी मकान में जो गिर गए, अभी छत तो है नहीं इनके सर पर। अभी हमारी गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरेस्ट ले, ज़्यादातर जो मामलात हैं गवर्नमेंट के पास ही हैं, हमारे पास तो इतनी तौफीक नहीं है कि हम इसकी इमदाद कर सकें। मेरा नाम मुमताज़ है, आर्मी से मैं रिटायर्ड सूबेदार हूँ। तो हाँ, मैंने तकरीबन अपनी 32 साल की ज़िंदगी जो गोली के सामने खड़े होकर समझे गुजारी है, उसकी जितनी कमाई थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। अभी देखें हालात आप खुद देख रहे हैं, मशरक़ साइड पे मेरे अंकल थे और मगरब साइड पे मैं था। अभी अंकल है मेरे, कम अज़ कम इनकी 1 कनाल ज़मीन का प्लाट था, इसमें कम अज़ कम 4 मकान, एक बड़ा बरामदा, बाकी किचन सब कुछ, वो पानी की नज़र हो गया है। मेरे मकान अभी बैक साइड पे, अभी मेरे मकान को जो है ना वो पानी बिल्कुल टच कर रहा है, यानी जितना भी कटाव है अभी मेरे मकान को बैक साइड पे वो शुरू है। उस कटाव को देखते हुए, ख़तरे को देखते हुए कोशिश की है, मकान के छत उतारे हैं, उतारते वक्त काफ़ी सब मटीरियल जो है ना वो डैमेज भी हो गया है, जो बचा है वो हमने उतार लिया है। अभी हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि जितना जल्द हो सकता है हमारी इमदाद करें, हमारे मकान रिपेयर कराएं। जो अंकल हमारे जिनकी ज़मीन भी बह गई है मुकम्मल, उनकी ज़मीन का बंदोबस्त किया जाए, उनके मकान का मुकम्मल मटीरियल भी बह गया। अभी मेरे ये सामने खड़े हैं, ये टोटली जो है ना वो खौल खड़े हैं, खौल भी जो है ना वो बैक साइड से वो कम अज़ कम उनमें दरारें आ गई हैं, यानी वो छत अभी मुकम्मल ऊपर रखने के काबिल नहीं है। अभी ये खौल भी मुझे जो है ना वो ख़त्म कर, दीवारें सारी ख़त्म करनी पड़ेंगी, तो ख़त्म करने के बाद जो है ना छत तो मैं रखूँगा। तो हुकूमत से दरख्वास्त हमारी ये है कि जितना भी जल्दी हो सकता है मकानों की बहाली
ज़मीन की अवेलेबिलिटी और इस अवेलेबिलिटी के साथ साथ जो है ना फौरी तौर पर ये जो कटाव बना हुआ है पानी पहाड़ी नाला नीलावान और सकोट, ये दोनों नाले इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे हो के इन्होंने रुख जो मोड़ा है वो गांव की तरफ मोड़ लिया है। उसकी कुछ वजूहत हैं। एक वजह तो मशरक़ साइड पे आप देख रहे हैं, मशरक़ साइड पे दरख्त हैं। इन दरख्तों ने पानी को आगे मशरक़ साइड पे नहीं जाने दिया। इन दरख्तों ने पानी को धकेला है मगरब साइड पे। मगरब साइड पे आबादी थी, वहाँ पे पानी ने कटाव शुरू कर दिया और उसने सारे का सारा रुख जो है ना वो आबादी की तरफ वो फेर लिया। इसी तरह आगे आप देखें जनूब साइड पे कुछ बंद बांधे हुए थे, कुछ पानी उन्होंने रोका है जो पानी निचली आबादी में सड़क को क्रॉस करते हुए निचली आबादी में चला गया। अब हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि एक तो इस रास्ते को फौरी तौर पर खोला जाए, मशरक़ वाली साइड जो है वो खाली की जाए और मशरक़ वाली साइड पे जितने भी दरख्त खड़े हैं उनको क्रेनों के ज़रिए काट के जड़ों से निकाल के उसको मगरब साइड पे जहाँ पे हमारे मकानों को पानी टच कर रहा है वहाँ पे उसको फेंका जाए, ताकि मज़ीद अभी इस हालत में हम अगर ये रुकावट नहीं बनती पानी की तो ये जो मकान बचे हैं ये मकान भी जाएंगे और मगरब साइड पे जितनी आबादी आप देख रहे हैं ये सारी की सारी आबादी जाएगी। तो हुकूमत से हमारी दरख्वास्त यही है कि फौरी तौर पर इसका हल किया जाए। फवाद चौधरी साहब ने भी यहाँ पे दौरा किया है, उन्होंने क्या कहा है इस इलाके का दौरा करके? फवाद चौधरी साहब आए हुए हैं, यहाँ पे आए हैं, उन्होंने नक्शा देखा है, नक्शा देखे वो आगे चले गए हैं, ऊपर वाली बलाई आबादी में गए हैं, वादा वो करके गए हैं कि मैं फौरी तौर पर इस चीज़ का हल करूँगा। जहाँ तक को जितनी कुछ इमदाद हो चुकी है वो मगरब साइड पे सड़क को बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, राब्ता जो एक साइड से थोड़ा बच गया था वो भी कट ऑफ हो गया था। उसके लिए कल परसों को क्रेनें आई हैं, उसमें ट्रालियाँ डाली गई हैं। अभी उसके लिए फ़िलहाल हमें कोई चीज़ मिली नहीं है, देखें क्या मिलता है, ये खुदा शायद गवाह है। फ़िलहाल हमें उसका भी कोई पैसा नहीं मिला। वादा किया गया है कि ठीक है आप लोग ये काम करें, रास्ता आप लोग थ्रू करें तो हम आपको ये पेमेंट कर देंगे। वो आपने अपनी मदद आपके तहत की है ये रास्ता जो है? हाँ, आपने फ़िलहाल अपनी मदद आपके तहत की है, अपनी मदद आपके तहत ही जो मकामी ट्रालियाँ लगी रही हैं उनको लगाया है और साथ जो मकामी क्रेनें थीं वो मकामी क्रेनें लगाई हैं। अभी उनको पेमेंट करनी है, अभी देखें हुकूमत देती है या हम खुद करते हैं, अभी इस चीज़ का फैसला नहीं है। सितम ज़रीफ़ी का ये आलम देखें कि एक लोग ये खुले आसमान तले ज़िंदगी करने पे मजबूर हैं कुदरती आफत की वजह से, और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से या तहसील इंतज़ामिया की जानिब हुकूमत की जानिब से इनकी मदद करने के बजाय जो इनका रास्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका था उसको बहाल करने के लिए, उस रास्ते को बनाने के लिए भी इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इन्हीं से जो है वो रास्ता बनवाया जा रहा है कि आप खुद अपनी मदद आपके तहत मट्टी वहाँ पे डलवाएं और रास्ता जो है बहाल करें, आपको फ़ंड जारी कर दिया जाएगा। ये हुकूमत का ये आलम है, यहाँ पे देख लें। हम ये मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, फिर मिलते हैं मुख्तलिफ लोगों तक, आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लोग अब इस मुश्किल के वक्त पर कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पटवार में, और जैसे कि आज के हवाले पटवार में आप देख रहे हैं और आप तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कुदरती आफत की वजह से कंदवाल गांव कितना मुतासर हुआ है। इस बरसाती रेले ने किस तरह इस गांव को बहाया है, लोगों की जमा पूंजी उम्र भर की जो उन्होंने कमा के अपनी मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे अपने घर तमीर किए थे, और पानी का एक रेला आया और उसको अपने साथ बहा के ले गया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक मकामी मौजूद हैं, और जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे इससे कुछ फासले पे यहाँ पे कोई घर हुआ करता था। वो घर ऐसा था कि एक शख्स जो है वो जहनी तौर पर माजूर है, जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो एक बेवा औरत का भी घर था। यहाँ पे बेवा ख़वातीन भी जो हैं वो बेआसरा बैठी हुई हैं, उनके घर भी पानी में बह चुके हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है, वो भी हुकूमती मदद की मुंतज़िर और मुखैर हज़रात की मदद की मुंतज़िर दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जो शख्स मौजूद हैं हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। के भी एक घर था और उसके साथ जो है ना उसके आगे चार दीवारी थी, वो भी ईंटों से बनी हुई थी, उसके साथ लकड़ का दरवाज़ा था, और उससे आगे जो घर था जो बेवा औरत का घर है वो भी मुकम्मल का मुकम्मल घर बह गया। और ये जो लड़का है ना जिसका ज़हनी तौर पे जो मेंटल है उसका भी घर मुकम्मल बह गया है। उसके साथ ये जो सामने घर आपको नज़र आ रहा है वो मेरे सक्के भांजे का घर है, वो भी मुकम्मल बह गया है, आपको एक दीवार नज़र आ रही होगी। और वो अभी जो है ना ये लड़के जो हैं उनका जो है गुजारा बहुत मुश्किल है। अभी सर वो बिल्कुल किसी के घर एक मकान मांग के वहाँ बैठे हैं
उनका भी कोई ज़रिया नहीं, और वो बेचारे मज़दूर हैं, उनका जो है ना अभी घर बनाना बहुत उनके लिए मुश्किल है सर, क्योंकि दोबारा ऐसा घर पूरी ज़िंदगी लगा के जो उन्होंने बनाया है, 1 घंटे में अल्लाह ताला के जो है ना अज़ाब की वजह से या जो भी वो बह गया है। अभी उनके लिए बहुत मुश्किल है सर। गुजारिश है कि अगर हो सके तो उनकी इमदाद की जाए। दूसरी बात ये जो सामने घर नज़र आ रहा है, ये मेरे चचा ज़ात भाई का घर है, और ये भी आधे से ज़्यादा बह गया कम से कम। उसके बाद जो बारिशी नुकसान हुए हमारे पिंड में वो अलग हैं। ये जो पहाड़ी पानी की वजह से जो नुकसान हुए, ये हमारा पिंड जो है तहसील पिंड दादर खान से सबसे बड़ा जो है ना हमारा पिंड कंदवाल है। इसके बराबर का पिंड और कोई भी नहीं, शहर को छोड़ दो। तो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं सर। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी तरफ तवज्जो करें, क्योंकि हम ये खुशाब और जेलम की बाउंड्री पे बैठे हैं, और यहाँ सब लोग आखिर पे आते हैं। हमारी कोई सर जो है ना हेल्प नहीं करता। हम अपनी मदद आपके तहत आज 4 दिन हो गए हैं जहाँ पानी बह रहा है। 4 दिन हम ये कपड़े आप देख रहे हैं, 4 दिन हो गए हम ये दरख्त काट के फेंक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी रुक जाए, मगर हमसे क्या होता है, इंसान की तो कोई चीज़ नहीं है ना, ये मशीनरी का काम है। अगर हो सके तो हमारी इल्तमास है हुकूमत से कि वो हमारी हेल्प करे ताकि ये गांव हमारा बच सके। बिल्कुल जी, 30,000 की आबादी पर मुश्तमिल ये गांव, और इसे अगर देखा जाए तो इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब इलेक्शन का दौर आता है तो उस वक्त इस गांव की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो हो जाती है। यहाँ ये गांव जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है, वहीं अब ये बरसाती नाला जो है इसका कटाव शुरू हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी तो घर पानी की नज़र हो चुके हैं। अब जो रह गए हैं उन पे भी ख़तरा मंडला रहा है। वो भी लोग इतने खौफजदा हैं कि घरों में सो नहीं सकते रात भर। उनका यही होता है कि किसी वक्त भी पानी का दोबारा रेला ना आ जाए और उन लोगों को भी बहा के साथ ना ले जाए। हमारे जो 3 कमरे थे, एक बरामदा था, लेटरीन, गसल खाना बिल्कुल साफ कुछ बना हुआ था। कम अज़ कम 1.5 कनाल ज़मीन की थी, जो पानी के बहाव की वजह से ज़मीन भी साथ में ले गए। और सियासी आए हैं, देख गए हैं, लेकिन अब तक हमारी कोई मदद नहीं की गई। अब तक हम बेघर बैठे हुए हैं, गली में बैठे हुए हैं, हमारा कोई आसरा नहीं फैलता। और इसके बाद हमारे 2 घर थे, इसमें एक नहीं था, 2 घर, एक मेरा था, एक मेरे बड़े भाई का था। पहले मेरे वाला जो पानी लेकर गया है, उसके बाद बड़े भाई वाला भी, कोई उसमें अमनीशन नहीं बचा, सब बह गया है पानी के साथ। आपने वो सामान ना बचा सके, लेकिन अपनी जानें आपने कितनी मुश्किल से बचाई होंगी? हमने बहुत मुश्किल से अपनी जानें बचाई हैं, वो भी इधर रस्से डालकर हमने बंदे अपने निकाले हैं, वो भी अपनी मदद आपके तहत। कोई किसी ने हमारी अभी तक कोई ज़रा बराबर भी मदद नहीं की। आप क्या समझते हैं कि एक वाशरूम बनाना कितना मुश्किल होता है इस दौर में, और आपके 3 कमरे और एक बरामदा, कितनी मेहनत और मुश्किलों से आपने बनाया होगा। आप क्या समझते हैं, आप दोबारा तामीर कर सकेंगे? बिल्कुल जी नहीं, बहुत मुश्किल है। हम अब हमारे बस में नहीं है, जब तक कोई हुकूमत का नुमाइंदा हमारा साथ ना दे। चंद रोज़ हुई हैं, शदीद बारिशों का सिलसिला चला है और पहाड़ी पानी आया है जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। ये पीछे आपको जो नज़र आ रहा है, ये दयार मुस्तफ़ा एक मस्जिद है, 7 मुत्तसिल आबादी शुरू है। अगर इसका फौरी हल न किया गया तो ये सिर्फ मस्जिद ही शहीद नहीं हो रही, बल्कि पीछे आबादी को भी बहुत नुकसान हुआ है और हो रहा है। हम हुकाम से ये उम्मीद रखते हैं और अपील भी करते हैं कि जब तक इसका फौरी एक्शन न लिया जाए तो सूरत में हमारा नुकसान होगा। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, जो सुन रहे हैं मुमकिन है कल से परसों से हो जाएगा। और हम सामीन से भी इल्तमास करते हैं कि जो बात मस्जिद की शहादत पर या शहीद होने पर किसी का दिल नरम हो रहा है, तो K2 चैनल के ज़रिए भी मैं इल्तमास करता हूं कि हम इतने वसाइल नहीं रखते कि ये 5 कनाल रकबे में मस्जिद थी, लेकिन सारी जगह भी चली गई है, अभी शहीद हो गई है। आप लोगों का K2 चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे दुखों के मदावे के लिए या हमारी बात सुनने के लिए आप लोग आए। हम आपसे फिर भी उम्मीद रखते हैं कि ऐसे पसमानदा इलाकों में आप लोग आया करें। इससे पहले हमारे यहाँ मीडिया वाले भी नहीं पहुँचते। मैं तो हैरान हूँ, 300 गज आगे था पानी,
लेकिन अभी ये कटाव की वजह से यहाँ पे आ चुका है और साथ आबादी है। अगर ये अभी रोका ना गया अभी जल्दी भारी मशीनरी से, तो 30,000 आबादी इसकी जद में आने का ख़तरा है और फिर वो नुकसान किसी सूरत भी अल्लाह ना करे कि हो, तो फिर उसकी जो है ना उसका इजाला करना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं रहेगा। तो हमारी हुकाम बाला से यही अपील है कि जल्द अज जल्द जितना जल्दी मुमकिन हो सबसे पहले इस कटाव को रोका जाए। ये कटाव रोकता है तो बाकी गाँव भी बच जाएगा, तो ये जो साथ है इलाका है ये भी बच जाएगा। हम और कुछ नहीं अपील कर रहे, लेकिन ये अपील कर रहे हैं कि हमारे अपने इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम अपने वसाइल से इस कटाव को रोक सकें। इलाके में कम अज़ कम 100 से 150 घर जो कि नुकसान हुआ है। ये एक जिस तरह ये इलाका शहीदों की धरती है, 14 शहीद अभी हमारे कब्रिस्तान में दफन हैं और इसके अलावा कम अज़ कम 150 ऐसे घर हैं जिनका 150 ऐसे घर हैं जिनका नुकसान हो चुका है, उसमें से मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, रहने के लिए घर नहीं है लोगों के पास। उसके अलावा ये है कि छतें गिर चुकी हैं, छतों के नीचे सामान आ चुका है, लोगों के पास खाने पीने कुछ नहीं है। लेकिन जब तक ये कटाव नहीं रुकेंगे तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा 3 तालाब हैं हमारे गाँव के अंदर जिनके अंदर डैमों के बराबर पानी खड़ा हुआ है, उसकी नकासी अभी की जाए, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। अगर वो भी ना रोका गया और अल्लाह ना करे ऊपर से फिर बारिश आ गई और वो ज़ोर से वो तालाब टूट गए, तो फिर मुमकिन ही नहीं कि इस गाँव की 80% आबादी उससे मुतासर हो जाएगी और फिर वो नुकसान इजाला करना मुमकिन ही नहीं। हम बहुत ज़्यादा तशवीश में हैं, हर बंदा रात को नींद नहीं आती। अभी लोग बारिश का पानी जो जमा है वो पी रहे हैं, पीने के लिए पानी भी मैसर नहीं और यही पानी पी रहे हैं। और दूसरा ये बताएं कि महकमा सेहत की जानिब से यहाँ पे कोई इंतजाम किए गए हैं, कोई कैंप लगाया गया है उनका? नहीं जी, अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं किया गया। जी नाज़रीन, आज के हवाले पटवार में हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है कि ज़िला झेलम का इलाका कंदवाल और पिंड दादर खान तहसील जिसे पसमानदा तहसील कहा जाता है और कुदरती मादनियात से माला माल ये झेलम की तहसील है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ भी हैं, बहुत से कारखाने भी हैं, यहाँ पर लाखों रुपये का जो रेवेन्यू भी जमा होता है, लेकिन इस तहसील पे इसकी पसमानदगी पे कभी भी खर्च नहीं हुआ। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि अभी जिस गांव में मौजूद हैं कंदवाल जो खुशाब के बॉर्डर पे है, आगे यहाँ से ज़िला खुशाब शुरू हो जाता है और ये झेलम का आखिरी गांव है। 30,000 की आबादी पर यह मुश्तमिल है और पहाड़ी की तरफ से जो रेला आया, सैलाबी रेला, और बारिशों की वजह से ये गांव बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों का यही मुतालबा है कि हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे दौरे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मानी खर्च किया जा रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पे बहाली का काम शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे ये लोग अपनी मदद आपके तहत इस बरसाती नाले पे जो कटाव पैदा हो चुका है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दरख्त काट के वो उस पर पानी में फेंके जा रहे हैं, पत्थर रखे जा रहे हैं, लेकिन बरसाती नाला जो है ये इसका पानी का बहाव इतना ज़्यादा है, वो जो पत्थर और जो दरख्त फेंके जा रहे हैं वो भी साथ बहा के लेता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने का भी यहाँ पे खदशा है। और दूसरी बात ये कि महकमा सेहत की जानिब से भी यहाँ पे अभी तक किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ इस्लामी सूरत हाल होने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा वबाई मराज फैलने का भी बहुत बड़ा खदशा है। आप भी सोच रहे होंगे कि हुकूमत की जानिब से यहाँ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ दौरे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? हमारा काम था अरबाब इख्तियार तक इस बात को बचाना। अब अरबाब इख्तियार पे है कि वो इस इलाके की तरफ तवज्जो देते हैं और यहाँ पे बहाली का काम करवाते हैं और लोगों की मदद करते हैं ताकि इस इलाके में मज़ीद नुकसान होने से बच सके। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।